भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान जब दुनिया के मंच पर आलोचनाओं और प्रतिबंधों का शिकार हो रहा था, तब भारत ने तेहरान को बड़ी मदद दी। इस मदद से अमेरिका और इजराइल दोनों ही चौंक गए थे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से भारत ने ईरान को लेकर पूरी दुनिया के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 39वें सत्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव मेनली आइसलैंड की तरफ से आया था, लेकिन इस पहल में कई और देश भी शामिल थे, जिसमें आइसलैंड ने जर्मनी, उत्तरी मैसेडोनिया, मोल्दोवा, गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड के साथ मिलकर 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर इस विशेष सत्र को बुलाने का अनुरोध किया था, जिसके लिए परिषद के कम से कम 1/3 यानी कि हम कहें तो 16 से ज्यादा या फिर 16 लोगों की समर्थन की जरूरत होती है। हालांकि इस सत्र में अपनाए गए प्रस्ताव ने ईरान में मानवाधिकारों की बिगड़ती हुई स्थिति की निंदा की और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय तथ्य खोज मिशन यानी कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन के जनादेश को भी 2 साल के लिए और ईरान पर विशेष दूत के जनादेश को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि ईरान ने इस प्रस्ताव को अन्यायपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और एक तरफा बताया था और इसी के चलते जब कई देश या तो दबाव में आकर उसका समर्थन कर रहे थे, जब कुछ देश डर के कारण अनुपस्थित रहे, तब वो भारत ही था जिसने खुलकर इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था। और आंकड़ों की तरफ अगर हम नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके मुताबिक 25 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, 7 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया था और 14 देश तो वोटिंग से दूर ही रहे थे। इसी बीच भारत ने ना तो चुप्पी चुनी और ना ही कूटनीतिक सुविधा, भारत ने सिद्धांत चुना। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने पब्लिकली भारत सरकार को धन्यवाद किया है और कहा है कि ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि भारत का हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होता और संप्रभुता कोई वैचारिक शब्द नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद भी होती। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान से मानवाधिकारों के सम्मान और हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही मानक हर देश पर समान रूप से लागू होते हैं? क्या जांच और निगरानी सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित रहेगी जो पश्चिमी शक्तियों के दायरे से बाहर आते हैं? भारत ने इस दोहरे मापदंड को न सिर्फ पहचाना है, बल्कि उसे स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है, और वो भी साफ साफ। हालांकि आपको याद दिला दें कि भारत और ईरान के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं है, औपचारिकता भी नहीं है, बल्कि ये रिश्ते इतिहास, सभ्यता, व्यापार और रणनीतिक हितों से भी जुड़े हुए। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच का अहम रास्ता है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है और अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी ये भरोसा और गहरा होता जा रहा है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत ये साफ करती है कि भारत और ईरान बदलते क्षेत्रीय हालात पर लगातार संपर्क में है। आज भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो दबाव की राजनीति से नहीं चलता है, वो चयनात्मक नैतिकता को नहीं मानता है और वो अपने सिद्धांतों पर समझौता बिल्कुल नहीं करता है। ये वही भारत है जो दोस्ती निभाता है, लेकिन अपने राष्ट्र हित और संप्रभुता पर कोई भी सौदा बर्दाश्त नहीं करता।